अब इस तरीके की घटना को अंजाम देना निर्दयी और क्या नाम है उसे क्रूरता का जो पराकाष्ठा है उसको पार करके राक्षस से बड़ी जो कोई उपाधि होगी उसको दे देने में कोई गुरेज नहीं करेगा। फिर नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के बेलथरा तहसील के अंतर्गत आने वाला जो थाना है नगरा थाना का एक ग्राम सभा है सराया गुलाब राय, और सराया गुलाब राय में हूं मैं। और एक घटना, यहाँ की घटना कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया है। कल रात में देखा गया कि एक 20 वर्षीय पूजा चौहान को मार करके उसकी गले में फांसी लगा करके दोनों हाथ उसका पीछे बांध करके, और इस पीछे जो जामुन का पेड़ है उस जामुन के पेड़ में लटका दिया गया था कि उसने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन उस वीडियो को, उस दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगा कि उसने आत्महत्या नहीं किया है बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। क्योंकि अगर कोई आत्महत्या करेगा तो उसका जब दोनों हाथ बंधा रहेगा तो आत्महत्या वो कर ही नहीं सकती है, कोई भी लड़की चाहे लड़का। तो इसी चीज को पूरे खंगालने के लिए हम पहुंचे हैं आज एक बार फिर से। कल भी हम आए थे, यहाँ का जो भी था सब कुछ दिखाया, लेकिन आज एक बार फिर से मैं 24 तारीख को पहुंचा हूँ उस पूजा चौहान के घर पे। और देख सकते हैं कितना निहाय गरीब परिवार है, कितना कमजोर परिवार है और किस प्रकार का परिवार है। बताया जा रहा है कि जो लड़की के पिताजी हैं वो नगरा थाने पे चौकीदार हैं, और नगरा थाने पे चौकीदार हैं और उनका ये घर है। और देख सकते हैं घर पे कुछ 2 बकरी भी रखी हुई हैं, और किस प्रकार का बिल्कुल खुला घर है। और ये घर भी बहुत पुराना बना हुआ है, पुराने ईंटों से बना हुआ है, और ऊपर करकट है, और एक करकट है, और भी बहुत पुराना करकट है। किसी प्रकार से अपना गुजर बसर कर रहे थे, और ऐसे में किसी से क्या द्वेषता हुई, क्या दुश्मनी हुई, क्या कारण रहा कि उस 20 वर्षीय पूजा चौहान को मार दिया गया। देख सकते हैं इधर भी कहीं से बहुत कहा जाए तो एक प्रकार से बहुत ही निहाय गरीब परिवार का ये घर दिख रहा है। इधर तिरपाल और प्लास्टिक बांध करके आड़ किया गया है। और ये देखिए ये पेड़ है, तो और नजदीक आइए, थोड़ा और नजदीक कर लाइए। यहाँ पे देखिए यही जामुन का पेड़ है, और इसको हम जड़ से दिखाएं तो ये जामुन का पेड़ है, और इस पे लोग चढ़ करके या कैसे, और ये जो ऊपर जो डाल दिख रही है उधर गई हुई है, उस डाल में उस बच्ची की बॉडी को बांधा गया था, उसे लटकाया गया था, दोनों हाथ पीछे बांधा हुआ था और गले में फांसी लगाई हुई थी। पहले लोग ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ पत्तियां टूटी हुई थी इस डाल की। पहले लोग इसमें बांधने का प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया, फिर उसमें लोग बांधे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो रस्सी लगी हुई है, रस्सी इस परिवार की, इस घर की नहीं है, रस्सी कहीं और की है। और एक घर ये देखिए, इधर लाइए, थोड़ा इधर दिखाना चाहेंगे। देखिए नहीं बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये किचन है, एक तो ये बाहर किचन है, यहाँ पे एक चूल बनी हुई है जो देहात की और गांव की चूल होती है। चूल, इसी चूल पे देहात के लोग और जो कमजोर गरीब लोग होते हैं जिनके घर चूल्हे की और गैस की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जो लोग गैस भरवाने के स्थिति में नहीं है, लेकिन लोग अपने चूल पे भी खाना बनाते हैं, जिसके परिवार के लोग को गैस भरवाने की उम्मीद नहीं होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे चूल्हा भी रखा हुआ है, और थोड़ा नजदीक आइए, यहाँ पे गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है, चूल्हा भी रखा हुआ है। उज्ज्वला का है या फिर इनका अपना पर्सनल है, बता नहीं सकते। बताया जा रहा था कि लड़की यहाँ पे आटा सान रही होगी, आटा सना हुआ आटा जो था, गुथा हुआ आटा था उस थाली में या गमले में था, और उसी के बाद आटा सान रही हुई, खाना बना रही हुई, उसी समय कहीं ना कहीं ये घटना घटित की गई है। लोग आए होंगे और उसे खींच के यहाँ से ले गए थे। ये आटा पूरा छिटा हुआ है, देख सकते हैं उसी समय का आटा है, छिटा हुआ है, और थाली में आटा गुथा हुआ था। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा था, और देख सकते हैं किचन इनका है, ये किचन है, किस प्रकार का किचन है। इसमें ये माटी की जोड़ाई है, ईंटे में, सीमेंट का नहीं है बस। और इसके बाद खींच करके अभी यहाँ पे कोई महिला थी, बता रही थी कि इसके बाद इस घर में ले गया होगा, क्योंकि इसमें जो फैन था, फैन भी टूटा हुआ मिला। आपको बता दें कि इस कमरे में फैन था, फैन टूटा हुआ मिला, और तमाम चीजें जो है बिखरी बिखरी मिली। और ये घर देख सकते हैं, इनका ये सबसे एक तरह से कहा जाए कि परिवार का सबसे बढ़िया जो घर होता है, कोई वो कहता है कि हमारा बेडरूम है, हमारा ड्राइंग रूम है, तो सबसे बढ़िया, सबसे सुरक्षित जो घर है इनका ये है। चौकीदार साहब का ये रूम है जो नगरा थाना में चौकीदार हैं, और उनका सबसे सेफ है, जो सेपरेट रूम कहा जाता है, जिसमें लोग सोना चांदी तमाम जो गहने और जो संपत्ति रखते हैं उस सेफ घर में रखते हैं। लेकिन इस घर की भी स्थिति देख सकते हैं, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ ये घर है, ये ईटा है, ईटा पे मिट्टी है, और ये जो सीमेंटेड नहीं है, सब मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये जंगला किस प्रकार का है देख सकते हैं, बहुत ही कमजोर जंगला भी है, और ऊपर भी करकट है, टीने का करकट है। और ये जो देखिए, ये जो खड़िया बोला जाता है, ये खड़िया है, लकड़ी खड़िया है। इसमें कितना जोड़ है, कितना इसमें जो बोलते हैं चिप्पी साटा हुआ, जो कपड़े फटता है चिप्पी साटते हैं, तो चिप्पी साट के इस खड़िया को बनाया गया है। और उसके बाद ये पल्ला भी देख सकते हैं, पल्ला किस प्रकार का है, ये पल्ला एकदम टूटा फटा पल्ला है। और इसमें एक बाइक भी है। आपको हम पूरा ये जमीनी दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल दिखा रहे हैं इस परिवार का क्या है। देखिए इसमें बाइक रखी हुई है, बाइक किसकी बता नहीं पाएंगे। और ये घर है, उसमें कहीं पंखा लगा हुआ था,
पंखा बिखरा हुआ मिला। ये घर इधर सिलाई मशीन है, बचिया इसमें सिलाई सीखती होंगी। बता रही थी उनकी माँ कि हमारी बच्ची जब एक बार सिलाई सीखने के लिए जा रही थी तो उस समय किसी ने उसके हाथ को पकड़ा था और कई बार उसने टिबोली भी बोलने का काम किया था। हाँ देखिए, ये बेडरूम है, इसमें एक बेड भी लगा हुआ है जिसे देहात में लोग पलंग बोलते हैं, तो पलंग लगा हुआ और इसमें एक पंखा था, पंखा इसमें का बिखरा हुआ मिला। तो ये इनका सेपरेट रूम है। बाकी पुलिस की टीम इसे पूरी विधिवत तरीके से जांच की है और इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा है जो उसके ऊपर से छत बना हुआ है, बाकी इधर सारा चीज वही है। तो ये इस परिवार की सच्चाई है और देख सकते हैं ये इस परिवार की सच्चाई है और इस परिवार की गरीबी है किस प्रकार से। आइए आगे आइए। और इधर परिवार के लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, सबसे जानेंगे, बात करेंगे। देखिए ये माता जी हैं, उस बच्ची की माता जी हैं, पूजा चौहान की माँ हैं और इन्हीं की तबीयत खराब थी जिन्हें लखनऊ पीजीआई में ले गए थे लड़की के पिताजी और उनकी छोटी बहन। इनको लेकर गए थे लखनऊ पीजीआई में दवा के लिए और बता रहे हैं लोग कि खेत बेच करके इनका दवा कराया जा रहा था। इतनी बुरी स्थिति में इनकी तबीयत खराब है। अब क्या हुआ है जानेंगे लोगों से, कौन कौन मौका पे उस समय आया। क्या नाम है आपका? देवी। आप क्या हैं? उस बच्ची की नानी हैं? हाँ। अच्छा, उस लड़की की नानी हैं आप। आपको कब पता लगा? हमको पता लगा 7 बजे करीब में, सुबह में 7 बजे करीब। हाँ। तो आप तुरंत आई यहाँ पे? हमारा लड़का है, हम कहें कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई। अच्छा। कहाँ बनी सारे यहाँ दे दिया कि पूजा के मुँह के टांग दे पेड़ पर। हाँ। तो वहाँ से कई लोग के लेके आई वहाँ लड़का, कहूँ कि हम जाए वहाँ देख ले तो हिसाब से बताए तो हम लोग वही हलो जी। तो हमने कहे सब ड्राम यहाँ लागल बाटे, सब आदमी ताकत यहाँ, कोई कुछ कहत नहीं के, कोई कुछ नहीं के कहता, कोई फोन नहीं के कहले कि सही नंबर बुला दें चाहे थाने पर फोन कर दें जी। अच्छा, आप नानी है उस बच्ची की, तो कहीं ना कहीं जो आपकी लड़की है, उस लड़की की माँ, तो अपने परिवार की सारी चीजें कहीं ना कहीं लोग अपने माँ से बताते हैं। तो जो पूजा की माँ थी आपसे कुछ बता रही थी कि हमारी क्या दिक्कत है और इस प्रकार की बातें चल रही है, इस प्रकार की सिस्टम चल रहा है? नहीं, ये कभी कभी झगड़ा लोग कर लेते हैं। अच्छा। तो बताती कि ये हमेशा झगड़ते, इनको झगड़ा करने का तो बल नहीं है, बोलने का बल नहीं है, चुप पे पटा जाती है। अच्छा, बस यही था? हाँ, और बहुत कुछ धमकी दिए हैं लोग। अच्छा, धमकी देने के लिए ही सब किए हैं लोग। जी ठीक है। क्या नाम है आपका? अनीता चौहान। अनीता चौहान, कहाँ से हैं? हमारी लड़की परसिया से। अच्छा, आप इनकी लड़की हैं? जी। तो आप कब आए यहाँ पे? हम 7 बजे जाओ। 7 बजे आप? 7 बजे फोन कर, हम 8 बजे जाओ। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या लग रहा है आपको? हम तो कुछ जानते नहीं कि हम बस देखे कि फंसरी लगा के सर टांगल रहुए, अब हम दूसर कुछ क्या बता सके नहीं। ठीक है। और देखिए ये इनकी फुआ हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि यही आई थी यहाँ पे और इन्हीं को जो लड़की के माता पिता हैं इनको फोन करके बोले थे कि हमारा भतीजा आपका भतीजा बोला था कि फुआ आप चले जाए घर पे, वो लोग कहें क्या बोला था? बाहर से कहे कि फुआ पूजा घरे अकेली है, माई अभी लेट आई दवाई करा के से तू चल जाइह। तो हम बिहान भैले आयल बनी तो देखत हो जैसे तो बाडी लटकल बे फेड़ा पर। अच्छा, आपको दूर से दिख गया था? हाँ, दूर से हो जैसे लौकता है। 7 बजे आयल बनी, एकदम आदमी आवता जाता। अच्छा, तो केहू ने के बताओ। तो जब आप यहाँ पे आई, बॉडी को देखी, उस लड़की की बॉडी को देखी आप, तो आपको कैसा लगा? क्या हमनी के तो दलदली समा गइल चाहे तो कहन जा कि हमनी का बतावल जाई, हमनी का हित ना था जा का बतावल जाई। फोन करके वो लोग के कहलिन जा कि हे तरह के बात हो गइल, पीछे हाथ बांध के लटकावल बाड़ी फेड़ पर। अच्छा। हाँ, ये तो कहलिन जा, तो आइल लोग रिजर्व गाड़ी करके। अच्छा, तब रिजर्व गाड़ी करके लोग आए। तो आप आई यहाँ पे तो क्या गांव के लोग यहाँ पे बैठ कर देख रहे थे? हाँ, जब हमने कहली जब तब से आवे लागल आदमी। अच्छा, आपके आने से पहले कोई नहीं आया? ना, तब से लम्बे से देखे। मतलब लोग देख रहे थे कि लड़की की लाश टंगी हुई है, लेकिन लोग आ नहीं रहे थे। आ ना रही है। बोलो पूछबो कहीं जा कि अरे हौ का भइल बा, त कह लो अदिति हो जैसे आदमी। अच्छा। और कि उ तो सबे नहीं से लौकता कि ऊपर लटकल लौकते। हां, ये तो हमने का जान। अब इस तरीके की घटना को अंजाम देना निर्दयी और क्या नाम है उसे क्रूरता का जो पराकाष्ठा है उसको पार करके राक्षस से बड़ी जो कोई उपाधि होगी उसको दे देने में कोई बुरेज नहीं करेगा। फिर हमने का बता सका जाए इतना। देख सकते हैं एक गांव में अगर कोई परिवार रह रहा हो, गरीब परिवार रह रहा हो और उसके अगर किसी प्रकार की अगर विपत्ति आ जाती है, अगर आफत आ जाती है तो उसका सहयोग भी लोग करना नहीं जानते हैं, नहीं चाहते हैं। प्रशासन ना बुलाए के चाहिए।
और जब लोग देखे होंगे इस परिवार के, इस गांव के लोग, कि उस बच्ची की लाश उस पर टंगी हुई है, तभी कम से कम इनके भाई को फोन करना चाहिए, लड़की के भाई को फोन करना चाहिए, उसके पिता को फोन करना चाहिए, या फिर थाने पे 112 नंबर को फोन करके बुला करके इस चीज को दिखाना चाहिए। लेकिन सबके सब चुप थे। अब किसी की इंतजार कर रहे थे कि कोई इनके परिवार से आए, कोई इनके रिश्तेदार से आए तो इस चीज को उजागर करे। तो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी गरीब परिवार हो, चाहे कोई भी परिवार है, किसी भी व्यक्ति की अगर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो उसे बताना चाहिए किसी न किसी को। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है नंदलाल। नंदलाल जी, कहाँ घर है आपका? यहीं पे घर है सर। यहीं पे घर है। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? कब जाने हैं आप? हम लोग जाने करीबन हम 7 बजे आए साहब। उधर से हम घर दूसरे जगह थे, वहाँ तक खड़ा था तो वहाँ से आदमी चल रहे थे। तो हम सोचे कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे हम भी आए। तो इनके आने के बाद, फुआ के आने के बाद आप आए थे कि पहले आए थे? नहीं, हम लोग इनके आने के बाद हम लोग आए। इनके आने के बाद आए? हाँ, बाद में हम लोग आए थे। तो पहले से आप लोग देख रहे थे? पहले से हम लोग देख नहीं रहे थे, उधर से हम आए थे। तो लड़का, हम सोच रहे थे कि इसमें जब जाता थे हम सोचे कि कोई लड़का इसमें खड़ा है करकट पर। अच्छा। तब यहाँ नजदीकी आया तो देखते हैं कि पेड़ में लड़की टंगा है। वहाँ से आए तो हम लोग वहीं खेत में थे। हम लोग सुबह जब से आए तब तो हम खेते में था, वहीं पर थे। उसके बाद जब पुलिस आया, प्रशासन आया, अपना लेकर गया। तो क्या लगता है आपको, किसकी ये करतूत लग रही है? क्या कहेंगे अब करतूत किसकी लग रही है साहब, भी तो हम बता नहीं सकते हैं कि, लेकिन अब जो किया है आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। वो हत्या किया गई है। हाँ। इसको लड़की अपना आप से नहीं लगाई गई है। हाँ। वो उसको कोई मरा है, वो लोग को कोई मारा है? मरा है, इसको हर ड्रेस पर मरा है। उसको मान ले कि हम लोग यही चाहेंगे कि जो मारे हैं उसको मान ले कि उसको न्याय मिलना चाहिए, इसको लड़की को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो लोगों का कहना है कि अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन इस मामले का मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है। और हमारे साथ हैं अश्वनी कुमार वर्मा जी। कल से ही हम देख रहे हैं कि बेचारे यहाँ पे लगे हुए हैं, इस परिवार के सहयोग में कहीं ना कहीं कल से ही लगे हुए हैं। हम लगातार जब भी आ रहे हैं यहाँ पे यही मिल जाते हैं। जानना चाहेंगे अश्वनी जी, क्या कहेंगे? आज दूसरा दिन हो गया इस मामले की हुए, क्या कहेंगे इस मामले पे अब? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप लगातार कवरेज दिए जा रहे हैं जी। और जिस प्रकार की बातें बताई जा रही हैं, प्रथम दृष्टिया ये पूर्ण रूप से इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये हत्या है। क्योंकि जिस प्रकार का ये परिवार है, इतने सज्जन इनके पिताजी हमारे चट्टी पे परमानेंट जाते हैं, और ये हम कल ही बताया आपको कि ये घास को प्रणाम करने वाले व्यक्ति थे जी। और इनसे किसी का द्वेष वैसा हो ही नहीं सकता कि जान से मारने की बात या फिर नाना प्रकार की जो बातें बताई जा रही हैं। लेकिन अचानक उन कातिलों के मन में क्या आया, ये जो दीदी रही थी, अकेले रही थी, अब इस तरीके की घटना को अंजाम देना निर्दयी और क्या नाम है उसे क्रूरता का जो पराकाष्ठा है, उसको पार करके राक्षस से बड़ी जो कोई उपाधि होगी उसको दे देने में कोई गुरेज नहीं करेगा। और मैं तो चाहता हूं कि जो भी सही आरोपी हैं, सही आरोपी हो सकता है कि किसी गलत को फंसा दिया जाए। अभी एक मामला था, डेलीगेशन सपा का वहां चला गया था, उस पीड़ित परिवार को पैसे भी दे दिए गए थे, फिर वो जेल से वापस आ भी गया और फिर बाद में पता चला कि कोई दूसरा आरोपी था। तो ऐसा न हो। और प्रथम दृष्टि में देखने के बाद ये लगता है कि इस प्रकार की हत्या जब हो गई है तो सही दोषी का चयन करके, सही दोषी को पकड़ करके, ये प्रशासन का काम है। लगातार हत्याएं हो रही हैं और बलिया के प्रशासन पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जब से यहाँ के आदरणीय एसपी साहब आए हैं, डबल मर्डर अभी खरीद, अभी इधर क्या नाम है फिरोजपुर के तरफ, बहेरी के तरफ लगातार डबल मर्डर, फिर एक कैमरामैन अभी फंसा हुआ है, कल से अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो ये मंदी दिखा रही है कि जो प्रशासन की मंशा है कितनी कमजोर है। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रशासन के गुप्तचर की तरह सहयोगी थे। अब सामान्य व्यक्ति का तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये परमानेंट दारोगा जी, परमानेंट जो वहाँ के सिपाही रहे हों, सबसे मिलने जुलने और सबसे दोस्ताना संबंध हो गया होगा, क्योंकि 12 घंटे इनके वही गुजरते थे। और ऐसे व्यक्ति का जब सम्मान प्रशासन नहीं कर पा रही है तो ये दुख की बात है। और दूसरी बात कि बताया गया कि ये जब उधर से फोन किए थे कि हमारी बेटी की जो बॉडी है उसको रखिएगा, हम आएंगे तो साथ में चलेंगे पोस्टमार्टम हाउस में, रहे थे कि हमें इस चीज का बहुत दुख है कि प्रशासन के लोग, हम चूंकि उनके साथ लगातार रहते हैं, थाने में ही रहते हैं, हमारी बात को नहीं माने, हमारी बात को टाल दिए लोग। ठीक है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है और बाकी जिनको जाना था गए। फिर ये सही समय से, मुख्य बात ये है कि न्याय मिलना चाहिए।
कल से जब इस मामले की जानकारी हुई तो प्रथम दृष्टि में मैंने आपको फोन किया 7 बजे। 7 बजे आपको याद हो तो फोन किया मैंने। फिर उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के यूट्यूबर बड़े भाई हैं सबको मैंने बताया। उसके बाद धन्यवाद तो सपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, जिन्होंने घंटे बाद इस मामले को अपने फेसबुक पेज से डाला और प्रशासन इस कदर हरकत में आया कि एक सरैया गुलाब राय जो जनपद के मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, उसके मामले को देखने के लिए एसपी साहब आ जाते हैं। तो ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से तात्कालिक कार्रवाई हुई, मैं चाहता हूं कि इस निरंतरता को अगर 1 हफ्ते जारी रखती है प्रशासन तो इस परिवार को उचित न्याय मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, इस परिवार की इस हालात को देखकर क्या कहेंगे और प्रशासन की जो एक्टिविटी है इसको देखकर क्या कहेंगे। बाकी हम चाहेंगे कि वीडियो में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।